लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना खड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम पद है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई, देखो इसमें सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, हाय दिस इज सुनील, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। यदि आप एनटी यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हैं और इसके साथ साथ एमफिल और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। और आज के सेशन में हम करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। और यदि आप इसके पीडीएफ का लिंक चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टीचिंग के लेवल को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर टीचिंग होती क्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ टीचिंग क्या होती है, आप कहोगे सर टीचिंग में एक टीचर अपनी प्रीवियस नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस और अपने आइडिया स्टूडेंट के साथ शेयर करता है ताकि उसकी लर्निंग को इन्हेंस किया जा सके। लेकिन ये टीचिंग की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। टीचिंग का एक फॉर्मूला होता है KB²। KB² में फर्स्ट लेटर है के का मतलब होता है चेंज इन नॉलेज, जानकारी में परिवर्तन। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक स्टूडेंट यह जानता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। यह उस स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज है। एक अच्छे टीचर का काम है उसकी जानकारी में परिवर्तन किया जाए ताकि वो समय के साथ अपडेट हो सके। उस स्टूडेंट को यह बताया जाए कि एक साल में सिर्फ 365 दिन ही नहीं होते, एक साल में 366 दिन भी होते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपका वो ईयर सिंपल ईयर है या फिर लीप ईयर है। सिंपल ईयर में 365 दिन होंगे और लीप ईयर में 366 दिन होंगे। इस कंडीशन में स्टूडेंट्स की नॉलेज में जो चेंज हुआ है वो टीचिंग कहलाएगी। स्टूडेंट्स की जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें न्यू नॉलेज ऐड करना या प्रीवियस नॉलेज को चेंज करना टीचिंग कहलाती है। KB² का सेकंड लेटर है चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक छोटा बच्चा है जो स्कूल में रोज रोता हुआ आता है, ये उसकी रोज की हैबिट है। रोता हुआ आना उस छोटे बच्चे का प्रीवियस बिहेवियर है। उस बच्चे का टीचर उससे कहता है कि बेटा स्कूल में रोते हुए नहीं हंसते हुए आते हैं। टीचर कहता है बाकी बच्चों को देखो वो भी स्कूल हंसते हुए आते हैं, फिर आप रोते हुए क्यों आते हैं। इस कंडीशन में उस छोटे बच्चे के व्यवहार में बदलाव टीचिंग कहलाएगा। स्टूडेंट का जो पुराना बिहेवियर है उसमें नया बिहेवियर ऐड करना या पुराने बिहेवियर को चेंज करना टीचिंग कहलाएगा। KB² का थर्ड लेटर है बी का मतलब होता है चेंज इन बिलीव्स, विश्वास में परिवर्तन। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम क्या है, ज्यादा सोचो मत, मैं ही बता देता हूं। इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है किसी के विश्वास को बदलना। बिलीव्स को बनने में काफी लंबा समय लगता है। कुछ बिलीव्स तो हमारे ऐसे होते हैं जिनको बनने में हजारों वर्षों से भी अधिक समय लग जाता है। और ये बिलीव्स जो है, ये विश्वास हमें विरासत में मिलते हैं। जैसे कि आप अपने आस पड़ोस में देखें तो लड़कों को लड़कियों की तुलना में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। माँ बाप की प्रॉपर्टी पर सिर्फ लड़के का हक है, लड़की का नहीं। लड़की को घर में रहना है और लड़का चाहे आवारागर्दी करता रहे, ये लोगों के विश्वास बने हुए हैं। और अब भी देश के कई राज्यों में जैसे हरियाणा और राजस्थान में लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। ये लोगों के विश्वास बने हुए हैं और इतनी जल्दी से बदलने वाले नहीं हैं। एक अच्छे टीचर का काम होता है ऐसे विश्वास जो हमारे समाज और देश के लिए जहर है, जो देश को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं, उन विश्वासों को बदलना। तो पुराने विश्वासों में परिवर्तन टीचिंग कहलाएगा। तो इस टाइप से आपकी टीचिंग की डेफिनेशन बन जाती है चेंज इन नॉलेज, चेंज इन बिलीव्स और चेंज इन बिहेवियर। इसके बाद हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग की, मतलब शिक्षण के स्तर। जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है ये आपके 3 लेवल पे होती है। पहला है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। जो आपका मेमोरी लेवल है इसे हिंदी में स्मृति स्तर कहते हैं।
जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इसे अवबोध स्तर कहते हैं, और जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है इसे चिंतनशील स्तर कहते हैं। टीचिंग के इन तीनों लेवल्स को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने आपको एक टीचिंग का फॉर्मूला बताया था, के बी स्क्वायर। के का मतलब होता है चेंज इन नॉलेज, बी का मतलब होता है चेंज इन बिलीव्स, और जो नेक्स्ट बी है उसका मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर। यह आपका मेमोरी लेवल हो गया। कंटेंट पूरा करने के लिए चीज़ों को रटना, याद करना मेमोरी लेवल है। मेमोरी लेवल में यह नहीं पता होता कि चेंज इन नॉलेज क्या है, चेंज इन बिलीव्स क्या है, चेंज इन बिहेवियर क्या है। वो के बी स्क्वायर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है बच्चा। मेमोरी लेवल केवल थॉटलेस होता है, इसमें बच्चा ज़्यादा सोच विचार नहीं कर सकता, सिर्फ रटने पर जोर देता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट की जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस बिहेवियर है, प्रीवियस बिलीव्स है, उसमें कैसे बदलाव आ सकता है। यह आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। यह लेवल थॉटफुल होता है। मेमोरी लेवल में बच्चे को यह पता नहीं था कि चेंज इन नॉलेज, चेंज इन बिलीव एंड चेंज इन बिहेवियर क्या है। मेमोरी लेवल में बच्चे को सिर्फ इतना पता था कि के बी स्क्वायर का फुल फॉर्म क्या होता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा इस योग्य हो जाता है कि वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके अपने वर्ड्स में। यदि आप किसी स्टूडेंट के बी स्क्वायर में चेंज ला देते हो, ये काम प्रैक्टिकल करके दिखा देते हो, तो ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाएगा। जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ये आपका मोस्ट थॉटफुल होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल का पूरा ध्यान किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर होता है। तो चलिए चलते हैं, इन तीनों लेवल्स को डिटेल में जानेंगे। मेमोरी लेवल का मॉडल आपका हर्बर्ट ने दिया था, और यदि अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात की जाए तो इसका मॉडल दिया था मॉरिज्म ने, और रिफ्लेक्टिव मॉडल की बात की जाए तो इसका मॉडल दिया था हंट ने। अब इसके बाद वन बाय वन इन लेवल्स को हम जानेंगे। सबसे पहले हम करेंगे मेमोरी लेवल। यदि हम बात करें मेमोरी लेवल की, तो मेमोरी लेवल को दिया था हर्बर्ट ने। इट इज़ द लोएस्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। ये जो लेवल है सबसे निचले पायदान का लेवल है, और ये थॉटलेस होता है। इसमें विचारों की कमी होती है। बच्चा ज़्यादा सोच विचार नहीं करता है, केवल चीज़ों को रटने पर जोर देता है। थर्ड पॉइंट है आपका, इट इज़ कंसर्न विद मेमोरी और मेंटल एबिलिटी एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स। इसका मतलब है ऑल लिविंग बींग्स का, जिन चीज़ों को वो देखता है केवल उन्हीं चीज़ों को वो याद कर सकता है। आपको पता है आपके जो विचार और वस्तुएं हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहला आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, दूसरा आपका कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम ना देख सकें। तो बच्चा कंक्रीट जो वस्तुएं हैं उनको ही याद कर सकता है। जो आपके एब्स्ट्रैक्ट है उन चीज़ों को वो याद नहीं कर सकता, रट नहीं सकता। मेमोरी लेवल में बच्चा रॉट लर्निंग पर फोकस करता है, वो सिर्फ चीज़ों को रटता है, समझता नहीं है। एंड डेटा इन्फॉर्मेशन, उसका काम क्या है, सिर्फ कंटेंट को माइंड में इकट्ठा करना। कंटेंट को माइंड में इकट्ठा करने के लिए वो चीज़ों को रटता है। मेमोरी लेवल का नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर इज इंपोर्टेंट नॉट लर्नर। जो मेमोरी लेवल है इसमें सब्जेक्ट मैटर इंपोर्टेंट होता है, ना कि लर्नर। मेमोरी लेवल का नेक्स्ट पॉइंट है थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल। स्टूडेंट ओनली क्रैम द फैक्ट, इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलाज एंड लॉज दैट आर टॉट टू देम। इस लेवल पर थिंकिंग एबिलिटी कोई रोल प्ले नहीं करती है। बच्चा फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को, फॉर्मूला को सिर्फ रटने पर ध्यान देता है जो उसे पढ़ाए गए हैं। किसी भी तरह कंटेंट दिमाग में जाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि टीचर बताता जा रहा है और स्टूडेंट लिखता जा रहा है। इसमें जो स्टूडेंट है प्रिंसिपल और फैक्ट के बीच रिलेशन नहीं कर पाता है। जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये जो नेक्स्ट नंबर आ रहे हैं वो किस टाइप से आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड टेक्स्ट बुक नॉलेज ओनली। इसमें जो टीचर होता है स्टूडेंट को केवल टेक्स्ट बुक नॉलेज ही प्रोवाइड कराता है। मेमोरी लेवल पर बच्चे के अंदर लॉजिकल नॉलेज डेवलप नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिकल प्रोसेस। ये जो मेमोरी लेवल है ये मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें क्या है, दिमाग यूज नहीं होता, इसमें सिर्फ रटने पर ध्यान दिया जाता है। अब इसके बाद मेमोरी लेवल के कुछ फंक्शंस को जानेंगे जो हर्बर्ट ने दिए थे। पहला फंक्शन है मेमोराइज। इस लेवल में क्या होता है, इस लेवल में बच्चा चीज़ों को याद करता है, चीज़ों को रटता है, उसका काम है सिर्फ कंटेंट को रटना। दूसरा है आपका रिटेन। चीज़ों को याद करने से वो चीज़ें बच्चे के दिमाग में रह जाती हैं। थर्ड है आपका रिकॉल। दिमाग में चीज़ें रह जाने से वो चीज़ें बार बार याद आती हैं। बच्चा बार बार उन चीज़ों को याद करता है, और जब चीज़ें बार बार याद आती हैं तो माइंड में एक पिक्चर बन जाती है और एक इमेज बन जाती है। उसे कहते हैं रिप्रोड्यूस करना। जब बच्चे से उस चीज़ के बारे में पूछा जाता है कि बताओ बच्चे वो चीज़ है क्या, तो वो बता देता है, उसे कहते हैं रिप्रोड्यूस।
रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि नीड पड़ने पर बच्चा उन चीज़ों को दोहराता है। इसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये जो लेवल है आपको मॉरिज्म ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल को एक्सप्लेनेटरी लेवल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा इस लेवल पर चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगता है अपने वर्डों में। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बच्चा रिलेशनशिप कर सकता है किस किस के बीच में, प्रिंसिपल और फैक्ट के बीच में। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इस लेवल पर बच्चा जानता है कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8 क्यों आता है। उसको पता है कि 2 में 2 ऐड करेंगे आपका 4 हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे आपका 6 हो जाएगा और 6 में 2 ऐड करेंगे आपका 8 हो जाएगा। तो वो रिलेशनशिप जानता है कि प्रिंसिपल और फैक्ट में क्या रिलेशन होता है। यदि स्टूडेंट का मेमोरी लेवल अचीव नहीं हुआ है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल को अचीव नहीं किया जा सकता। सबसे पहले मेमोरी लेवल को अचीव करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट आल्सो लेट्स स्टूडेंट नो वेयर दीज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट ने जो चीज़ सीखी है वो जानता है इस लेवल पर कि ये चीज़ें कहाँ अप्लाई करनी है। जैसे कि उसने टेबल सीखी तो टेबल उसको पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीजन करेंगे तो वहाँ अप्लाई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है एट दिस लेवल स्टूडेंट कैपेबल टू थिंक, प्रेजेंट थिंक लॉजिकली एंड एनालाइज देम। इस लेवल पर स्टूडेंट कैपेबल हो जाता है सोचने में, प्रेजेंट लॉजिकली एंड एनालाइज देम। एनालाइज का मतलब क्या होता है, आइसोलेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स। आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझना। एग्जाम्पल के लिए पेपर 1 ले लेते हैं। पेपर 1 में आपकी 10 यूनिट है तो बच्चा क्या करेगा इस लेवल पर, उसको पता है कि ये आपकी 10 यूनिट है और 10 यूनिट में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्टडी करेगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बच्चा इंटरप्रेटिंग करने में कैपेबल हो जाता है। जैसे कि उसने कुछ पैराग्राफ पढ़ा और पैराग्राफ पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसका आंसर वो आसानी से दे सकता है। सेकंड है एग्जाम्पलीफाइंग। स्टूडेंट ने जो चीज़ पढ़ी है, जो चीज़ उसको पता है, उस चीज़ को वो अपने वर्डों में एक्सप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासीफाइंग। इसमें बच्चा 2 या 2 से अधिक चीज़ों के बीच में क्लासीफाइंग कर सकता है। जैसे एक बैग में 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये के नोट दिए हुए हैं तो बच्चा उनको अलग अलग करके क्लासीफाई कर सकता है कि 50 रुपये कितने नोट हैं, 20 रुपये कितने नोट हैं और 1000 रुपये के कितने नोट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंपेयरिंग। इस लेवल पर बच्चा 2 चीज़ों के बीच कंपेयरिंग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंटिंग। बच्चे ने जो चीज़ सीखी है उसे वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेवल ऑफ टीचिंग का नेक्स्ट और लास्ट लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल को तभी अचीव किया जा सकता है जब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अचीव हो गया हो। यदि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अचीव नहीं है तो आप रिफ्लेक्टिव लेवल अचीव नहीं कर सकते। रिफ्लेक्टिव लेवल का जो मॉडल है उसे हंट ने दिया था और ये मोस्ट थॉटफुल होता है। यदि हम बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल की, वो आपका थॉटफुल होता है मेमोरी लेवल से, और यदि रिफ्लेक्टिव लेवल की बात की जाए ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल से मोस्ट थॉटफुल होता है। बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउट द फैक्ट। रिफ्लेक्टिव लेवल बेस्ड होता है फैक्ट्स की फाइंडिंग पर, यह प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्टिव लेवल यूज हायर मेंटल प्रोसेस। इसमें आपकी हायर मेंटल प्रोसेस यूज होती है। यदि अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें तो इससे थोड़ा कम है, सच एज रीजनिंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग, कॉन्सेप्ट एंड इमेजिनेशन। जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है इसमें बच्चा कैपेबल हो जाता है, रीजनिंग कर सकता है, थिंकिंग कर सकता है, एनालाइजिंग कर सकता है। एनालाइजिंग मतलब आइसोलेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्टिव लेवल यूज हायर मेंटल प्रोसेस सच एज रीजनिंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग, कॉन्सेप्ट, इमेजिनेशन, आइडियाज एंड थॉट। इस लेवल पर जो स्टूडेंट है वो यूज करता है हायर मेंटल प्रोसेस, जैसे कि रीजनिंग होगी, थिंकिंग होगी, एनालाइजिंग होगी। एनालाइजिंग का मतलब होता है आइसोलेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, फिर उसके बाद उसको समझना। इसी टाइप से आपका जो कॉन्सेप्ट है, इमेजिनेशन है, वो अपने आइडिया एंड थॉट यूज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप इनसाइट इनटू द लर्नर टू सॉल्व प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ये बेस्ड होता है किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। इस लेवल पर बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप रेशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट। जो बच्चा है इस लेवल पर रेशनल और क्रिटिकल थिंकिंग करने लग जाता है। उसको पता है
कि जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं और जो कंक्रीट चीज़ें हैं वो क्या होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम ना देख सकें, वो उन चीज़ों के बारे में भी रेशनल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। और कंक्रीट का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो इस लेवल पर बच्चे के अंदर रेशनल और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती हैं। यदि हम बात करें मेमोरी लेवल की, तो मेमोरी लेवल पर स्टूडेंट्स को टाइम टाइम पर मोटिवेट करना पड़ता है और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर सिर्फ स्टार्टिंग में मोटिवेट करना पड़ता है। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है इसमें बच्चे को मोटिवेट नहीं करना पड़ता, वो खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होता है टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन द स्टूडेंट। इस लेवल पर बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग डेवलप हो जाती है। अब देखो, जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है इसे प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग के नाम से और इंट्रोस्पेक्टिव टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको पता है जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पर बेस्ड होता है, इसलिए इसे प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग भी कहा जाता है।